वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। कल की तरह आज भी मैं वही सैंपल पेपर टर्म 2 का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं और उसको ध्यान से देखेंगे तो अवश्य ही फायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है जो द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 12320 cm स्क्वायर। इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 56 cm देन फाइंड इट्स हाइट। तो सबसे पहले क्या करना होगा, जो कर्व सरफेस एरिया जो दिया हुआ है वही कर्व सरफेस एरिया यहां लिखना है। तो CSA यानी कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू कितना है 12320 cm स्क्वायर। और इसके पहले यहां लिख देना होगा सॉल्यूशन। जो कर्व सरफेस एरिया 12320 cm स्क्वायर है, तब कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है पाई आर एल, जो आप लोगों को मालूम ही है। तो पाई आर एल इज इक्वल टू क्या होगा 12320। अब पाई के जगह कितना होता है 22/7। अगर दिया हुआ है 3.14 तो 3.14 ही लेना है। अगर नहीं दिया हुआ है तो 22/7 और आर, तो आर जो है सो यहाँ दिया हुआ है 56 cm। डायग्राम में भी दिया हुआ है, यहाँ 56 cm लिखना है। और एल जो हमको फाइंड करना है, तो 12320। अब एल इज इक्वल टू क्या होगा 12320 इंटू 7 बाई 22 इंटू 56, जो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। 12320 को 7 से मल्टीप्लाई करना है और नीचे 22 इंटू 56 यहाँ लिख देना है। तब 7 8 या क्या होगा 56, कैंसिल हो जाएगा। और 8 से इसको कैंसिल करते हैं तो कितना होगा 8 1 जा 8 और 4 12 और 4 3 43, 8 5 जा 40 और 3 2 32, 8 4 जा 32 और यहाँ 0। अब 22 7 जा 154 होता है। तो 1540 को अगर हम कैंसिल करते हैं तो 77 ऊपर दिखाएगा और एक तो 0 आ जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ क्या है 770 यानी 12320 cm स्क्वायर हो गया कर्व सरफेस एरिया। अब पाई आर एल हो गया 12320 और यहाँ 22/7 इंटू 56 इंटू एल इज इक्वल टू 12320। अब एल इज इक्वल टू होगा 12320 इंटू 7 बाय कितना 22 इंटू 56। तो 7 से काटते हैं इसको तो 7 8 जा 56 होगा और 8 से काटते हैं तो 8 1 जा 8 और 4 12, 8 5 जा 40 और 8 4 जा 32 और यहाँ हो जाएगा 0। अब क्या करना है, ये 22 से काटते हैं तो कितना होगा 22 7 जा 154। यहाँ 77 नहीं होगा, सिर्फ 7 होगा। क्या होगा सिर्फ 7, यानी यहाँ सिर्फ 7 हो जाएगा। तो 22 7 जा 54 और एक तो 0, यानी L निकल गया कितना 70 cm। निकालना क्या चीज है H जो होता है तो क्या होता है वर्टिकल हाइट होता है और L जो होता है वो स्लैंट हाइट होता है। तो यहाँ जो हाइट फाइंड करना है, ये हाइट का मतलब हो गया वर्टिकल हाइट। तो वर्टिकल हाइट फाइंड करना है तो वर्टिकल हाइट फाइंड करने के लिए क्या होता है, इसका एक अलग फॉर्मूला होता है। H इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। अब L कितना निकला 70, तो 70 होल स्क्वायर और माइनस R कितना है 56, तो 56 होल स्क्वायर। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो 70 होल स्क्वायर 70 को 70 से मल्टीप्लाई करके 4900 और माइनस 56 को 56 से मल्टीप्लाई करके जितना होगा उसको लिख के माइनस करके स्क्वायर रूट निकाल देना है। लेकिन उससे ज्यादा आसान होगा, यदि आप मल्टीप्लाई से बचना चाहते हैं ज्यादा आसान होगा, जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ वही फार्मूला अगर अप्लाई हम कर देते हैं तो मल्टीप्लाई से बच जाएंगे 70 प्लस 56 और यहाँ हो जाएगा 70 माइनस 56। क्यों? क्योंकि ये फार्मूला आप लोग जानते होंगे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब 70 प्लस 56 को अगर ऐड करते हैं तो 126 हो जाएगा और यहाँ 70 में से 56 माइनस करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब क्या करना है इसका 126 और 14 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो कितना होता है
2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। क्यों? तो 2 3 6 3 18 7 126, इसको फैक्टराइज कर देंगे और यहाँ 14 को करते हैं तो 2 इंटू 7। अब क्या होगा, डबल 2 के बदले एक 2 बाहर आ जाएगा और डबल 3 के बदले एक 3 बाहर आ जाएगा और डबल 7 के बदले एक 7 बाहर आ जाएगा, यानी 2 3 6 7 42 cm और यही इसका आंसर हो जाएगा। यह हो गया क्वेश्चन नंबर 4 और यह जहाँ तक उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे क्योंकि ज्यादा कॉम्प्लिकेशन इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मिसेज गर्ग करके एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग क्वेश्चन पेपर में देख सकते हैं, सैंपल पेपर में। इसमें क्या दिया हुआ, एक टेबल दिया हुआ है जिसमें मार्क्स ऑफ 10 का कॉलम है एक जैसे 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60 और लास्ट में 80 to 120 है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है जिसमें एक मिसिंग टर्म है, मिसिंग ब्लैंक है एक। इसी मिसिंग टर्म को या मिसिंग नंबर को निकालना है। इसमें क्या करना होगा, और इसमें एक चीज और दिया हुआ है जो मॉडल मार्क्स दिया हुआ 45। तो सबसे पहले क्या करना होगा, जो मोड जो 45 दिया हुआ है इसको लिख देना होगा मोड यानी 45, है ना। अब इसमें क्या है कि सबसे पहले देखा जाता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना है, इसमें 10 है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 10 है, इसी 10 को लेकर के ही हमको देखना होगा। तो सबसे पहले लिखना होगा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी MAXIMUM मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, 10 है। तो इसका मॉडल क्लास क्या हो जाएगा, MODAL मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या हो गया 20 to 40। तो 20 to 40 हो गया। इसमें क्या होता है, जो एक तो मतलब लोअर टर्म होता है यानी 20 और एक तो 40 होता है हाईएस्ट टर्म। तो लोअर टर्म यानी क्या होगा L, इसको बोला जाता है, यानी L हो गया 20 और H हो जाएगा कितना, क्लास साइज। क्लास साइज क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी 40 माइनस 20 यानी कितना हो जाएगा 20। और इसके बाद क्या करना है, जो इसके पहले जैसे F1 और फिर क्या लेना होगा F0 और फिर F2, मतलब शुरू से लेना होगा। यानी F0 हो जाएगा क्या 5 और F1 हो जाएगा कितना 10 और F2 जो है वो जो निकालना है उसको हमको x सपोज कर लेना है, यानी x से यहाँ लिख देना होगा। तो F0 क्या हो गया 5, F1 क्या हो गया 10 और F2 हो गया x, यानी इसी को सपोज करना है। अब क्या करना होगा, तो ये लिखना होगा मोड इज इक्वल टू 45। तो मोड जब 45 है तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है, वही फॉर्मूला यहाँ लिखना है। कहाँ, इस जगह मोड के जस्ट नीचे, मोड के जस्ट नीचे लिखना है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, जो L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H इज इक्वल टू कितना हो गया 45। और इसमें जो जो चीज यहाँ हमको गिवन है उस सब चीज को यहाँ लिख देना है। जैसे L हो गया कितना 20 और प्लस F1 माइनस F0, F1 कितना है 10 और माइनस F0 कितना है 5 और बाई 2F1। तो 2 इंटू F1 कितना हो जाएगा 2 10 20 और माइनस F0 और माइनस F2। F0 कितना है 5 और माइनस F2 कितना है x, यहाँ x लिख देना होगा इंटू h कितना निकला है क्लास साइज 20, यहाँ लिख देना होगा 20 इज इक्वल टू कितना 45, क्योंकि यहाँ 45 दिया हुआ है क्या चीज मोड यानी मॉडल मार्क्स। अब यहाँ लिखना होगा जो 10 माइनस 5 5 अब 5 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 हो जाएगा और नीचे 20 में से 5 माइनस करेंगे तो 15 हो जाएगा और यहाँ माइनस x इज इक्वल टू 45 माइनस 20 यानी क्या हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 45 माइनस 20 क्या होगा 5 और 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके 50 माइनस x से मल्टीप्लाई करना है यानी यहाँ होगा 100 इज इक्वल टू 75 और माइनस 5x
अब यहाँ हो जाएगा 100 माइनस 75 इज इक्वल टू कितना 5x, यानी 5x तो इधर आ जाएगा, यानी 45 को 15 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ क्या दिया हुआ है 15, यहाँ हो जाएगा 45 माइनस 20 यानी 45 माइनस 20 यानी 25 होगा। यहाँ मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, 45 माइनस 20 क्या हो जाएगा 25, और 25 को फिर क्या करना होगा मल्टीप्लाई करना होगा, कितना से 15 से। कितना होगा यहाँ 100 और यहाँ होगा 15 5 जा 75 और 15 2 जा 30 और 7 37, यानी 100 और यहाँ हो जाएगा 15 5 जा 75, 15 2 जा 30 और 7 37 और माइनस 25x। अब क्या हो जाएगा यहाँ 25x इधर आकर के प्लस 25x होगा क्योंकि माइनस 25x है, और यहाँ 375 और माइनस 100 यानी क्या होगा 25x इज इक्वल टू 275। तो x इज इक्वल टू कितना होगा 275 बाई 25। इसको काटेंगे तो क्या होगा 25 1 जा 25 और 2 27 2 5 25 25 1 जा 25 यानी 11। यही मिसिंग टर्म जो है यही 11 आंसर हो जाएगा। इस तरह से थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो मन समझ में भी आएगा और अगला क्वेश्चन करने में सहूलियत भी होगी। और इस तरह से थोड़ा ध्यान देके क्योंकि बोर्ड का टाइम है और बोर्ड के टाइम में थोड़ा सा स्पेशली 3 घंटा कम से कम मैथ्स के लिए आपको सेल्फ स्टडी करना होगा, और उसको रेगुलर प्रैक्टिस करने के बाद ही आप अंजाम तक पहुंच सकते हैं, अच्छे परिणाम तक पहुंच सकते हैं। इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि मैथ्स के लिए पेन पेपर प्रैक्टिस ये 3 चीज बहुत जरूरी है। ठीक है, धन्यवाद।